सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में सपा छोटे दलों से गठबंधन करेगी। चाचा का गठबंधन भी छोटा है, उससे भी गठबंधन होगा। औरैया, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद और आसपास के जिलों में इस बार भाजपा का खाता नहीं खुलने देंगे। सरकारी नीतियों से किसान, महिलाएं, युवा सब नाराज हैं। सबने भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। औरैया के बाबरपुर में कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे अखिलेश यादव ने महंगाई के लिए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ी तो महंगाई भी आसमान छूने लगी है। नौजवानों के पास काम नहीं है। वह भाजपा से जानना चाहते हैं कि वो वायदे उनसे किए गए थे, वह पूरे क्यों नहीं किए। अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों की मेहनत की बदौलत अर्थव्यवस्था थोड़ी बहुत बची है, लेकिन भाजपा सरकारें उनको भी चैन से नहीं बैठने दे रही। नए कानून बनाकर जमीन छीनने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि ये कानून लागू हो गए तो किसानों की जमीन छिन जाएगी। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करने वाले बताएं कि धान सरसों कितने का बिकेगा। एक सवाल पर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को आगे करके पूछा कि उनके पास कितनी ज़मीन है। जब उन्होंने अपनी ज़मीन बताई तो अखिलेश ने पत्रकारों से पूछा, क्या ये किसान नहीं है? उन्होंने कहा, किसान आंदोलन में जो भी शामिल है वह किसान है। कोई किसी पार्टी में हो, वह जमीन जोतता है तो वह किसान है। चाय में मुलाकात है तो और यादगार होती है, लेकिन इधर महंगाई इतनी बड़ी है, डीजल पेट्रोल की इतनी कीमत बढ़ गई है कि इससे ज़्यादा चाय का नुकसान कोई कर नहीं सकता था जो भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। अगर भारतीय जनता पार्टी से ये जाना जाए और पूछा जाए, जनता अगर ये सुनना चाहे कि आखिरकार इसका कारण क्या है कि आप महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं। डीजल की कीमत बढ़ गई, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, और जिस समय इनकी कीमत बढ़ती है उस समय बाजार में और पूरे समाज में महंगाई आ जाती है। तो ये सरकार जो कीमतें बढ़ा रही है वो कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ा रही है, और इतनी महंगाई बढ़ गई है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। उज्ज्वला जैसी जो फ्री योजना गरीबों की थी, सिलेंडर भी नहीं भराया जा पाता। महंगाई बढ़ रही, काम है नहीं, नौजवानों पे नौकरी है नहीं, रोजगार है नहीं। यही नौजवान भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं कि आपने बड़े बड़े वादे किए थे, आज हमारे हाथ में काम, रोजगार, नौकरी क्यों नहीं है। किसान जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, इस वैश्विक महामारी के कारण सब कुछ बंद हो गया। छोटी दुकानें बंद हो गई, ठेले लगाने वाले लोगों को घर में कैद रहना पड़ा, कारोबार ठप हो गया, दुकानदारों के यहाँ कोई लेने नहीं आया सामान। इतना नुकसान कभी नहीं हो सकता था, हुआ, और किसान लगातार खेतों में मेहनत करते रहे, और उसी का परिणाम है कि आपकी अर्थव्यवस्था थोड़ी बहुत बच गई। लेकिन किसान को भी मारने के लिए और किसान की भी जमीन छीनने के लिए ये ऐसे 3 कानून लाए हैं। ये कानून लागू हो गए तो धीमे धीमे किसान और खेती संकट में आ जाएगी, और यहाँ तक किसान को मजबूरी में अभी जमीनें बेचनी पड़ जाएंगी। वैसे ही जमीनें कम हो रही है, परिवार बड़े हो रहे हैं, या काम हो रहा है इतना जिसकी वजह से जमीनें कम हो रही हैं, तो आखिरकार किसान करेगा क्या। और उसके बाद ऐसे कानून आ गए हैं जिससे कुछ भी किसान के हाथ में नहीं बचेगा। आप बाजार में अगर किसान को छोड़ दोगे और बाजार भाव तय करेगा तो हमारे किसानों का मुनाफा कभी नहीं हो सकता। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग वो हैं जिन्होंने कहा कि हम आय दोगुनी कर देंगे किसानों को। हमें ये बताएं कि धान कितने में बिक गया, मक्का कितने में बिक गई, सरसों कितने में बिकेगी, आलू के लिए कोई इंतजाम किया कि नहीं किया। तो ये सरकार असफल हो गई है। सरकार जब फेल है तो इसीलिए जानबूझ करके जनता का ध्यान हटाने के लिए समय समय पर कुछ न कुछ दिखाते और बताते हैं। कानून व्यवस्था कैसी है, ऐसी खराब कानून व्यवस्था कभी नहीं हुई होगी। इतना पुलिस के माध्यम से भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ होगा।